सो हेलो एवरीवन, आज मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम एक और बेहतर क्लास करेंगे। ठीक है, आज इन विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी AII का एग्जाम देने जा रहे हैं, इन विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर 50 MCQ क्वेश्चन होगी, जो आपके एग्जाम के अंदर कई क्वेश्चन आ चुके हैं और कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे, ताकि हमें फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन ना हो जो एग्जाम के अंदर आने के बाद छूट जाएं। इतने क्वेश्चन कर लेंगे, लगभग 200-250 क्वेश्चन कर लेंगे इस सब्जेक्ट के, तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम के अंदर कि छूट जाएगी भी क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश रहेगी। लगभग हर सब्जेक्ट के जो हमारे टीचर हैं वह बेहतर तरीके से क्या करवा रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चन को करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, और ऐसे कई क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं उनको सोच समझ करके हम भी करवा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बेहतर तरीके से क्लास की शुरुआत होगी। आवाज़ क्या आप तक जारी मुझे बता दें, ताकि मैं आगे तक शुरुआत कर सकूँ। ठीक है, आगे मैं शुरुआत कर सकूं, अपनी क्लास को आगे मैं शुरुआत कर सकूं। एक सेकंड में इस क्लास को आगे तक लेके चलता हूं। चलो भाई, शुरुआत करते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चंस की। देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर होंगे। देखो भाई, क्वेश्चन पहला हमारा शुरुआत हो गया है। ठीक है, कह रहा है विच इज द इंडियन फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? बताना भाई, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या है, कौन से ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। देखते हैं भाई, देखते हैं भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है। चलो, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन हमारा ये है कि विच इज द इंडियन फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय पहली हवाई अड्डा भारत का कौन सा है। बताना, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई या कोलकाता। बताना कहाँ पे था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, मुंबई। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का क्या हुआ, सही हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा क्या हुआ, ए सही हुआ, यानी पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। आगे देखना, आगे क्वेश्चन क्या हमारा है। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द IATA कोड फॉर दिल्ली IGI एयरपोर्ट। क्या क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में अगर देखें, दिल्ली IGI एयरपोर्ट का IATA का कोड क्या है। बताना भाई, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। व्हाट इज द IATA कोड फॉर दिल्ली IGI एयरपोर्ट। क्या क्वेश्चन है, दिल्ली IGI एयरपोर्ट का IATA का कोड क्या है। बताना, आपके सामने पूरे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हीं में से कोई एक बेहतर आपका ऑप्शन सही हो सकता है। चलो देखते हैं भाई, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, DEL। ठीक है, DEL ऑप्शन आपका क्या हुआ, बी, यानी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द ICAO। क्या क्वेश्चन, ICAO कोड फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ICAO कोड क्या है। चलो भाई, इसको देखो क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या है, क्या आंसर हो सकता है। महाराष्ट्र के अंदर जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट है मुंबई के अंदर, वह क्या है भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, उसका नाम है, लेकिन इसका क्या पूछा है, ICAO कोड। एक कोड पूछा है, एक कौन सा कोड होगा। इन चारों में से क्या है, कोई एक कोड होगा। तो बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। देखते हैं भाई, कौन सा हो सकता है। चलो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी क्या आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा VABB। ऑप्शन ए आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, VABB इज द कोड फॉर विच एयरपोर्ट। क्या है, ए कोड किस एयरपोर्ट का है। ठीक है, अब बताना भाई, ये जो कोड हमारा एक कोड दे रखा है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, हर एक एयरपोर्ट का लगभग 3 क्वेश्चन के अंदर कोड पूछा था। अब क्या पूछा है, अब कोड दे रखा है, जगह पूछ रखा है, पहले से पूछा है कि कौन सी वो होगी। ठीक है, चलो बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो देखते हैं भाई, बारीकी से एक तरह से देखेंगे इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। कौन सी पहले से होगी, वह कौन सा स्थान आपका हो सकता है जो इस कोड से मिलेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो भाई, ABCD में से कोई ना कोई एक सही होगा ही।
तो आपका क्या हो जाएगा मुंबई एयरपोर्ट। ऑप्शन क्या होगा बी सही होगा। क्या है भाई मुंबई एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है DEL इज द कोड फॉर विच एयरपोर्ट। चलो भाई इसके बारे में तो अभी हमने बात ही किया था, ठीक है। बताना ये कोड किस हवाई अड्डे का है। चलो देखते हैं भाई ये कोड किस हवाई अड्डे का है। चलो आपका क्या दे रखा है देहरादून एयरपोर्ट, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई दिल्ली IGI एयरपोर्ट, ठीक है। आपके सामने में समझो आप इनमें से कोई एक हो सकता है। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो आपके सामने पूरे टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या है पूरे फुल टाइम दे रहा हूँ, आप समझो और आंसर दो, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे अभी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने धीरे धीरे स्पीड को अपनी बढ़ाएंगे, ठीक है। अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे क्वेश्चन करने की, कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कंपटीशन के अंदर बैठने जा रहे हैं, हम कोई बोर्ड एग्जाम देने तो जा नहीं रहे, तो हमें मेन टाइम और क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को अगर आपने अभी शुरू से एकदम अच्छे से एकदम पूरी बारीकी से अगर आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, पूरी बारीकी से अगर आप पढ़ते आ रहे हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 100% बता सकते हो। चलो देखते हैं किस विद्यार्थी को इस आंसर का जवाब मालूम होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दिल्ली IGI एयरपोर्ट। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं, इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बताऊं तो तुम्हारा क्या है भाई, ठीक है। देखो यहाँ देखो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम डायरेक्ट उसका आंसर बता दोगे। बस एग्जाम के अंदर भी ऐसे आते हैं, कभी कभी इसको क्या लाएगा इसको क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, इसको क्वेश्चन बना देगा और इसको क्या बना देगा, इसको क्या बना देगा भाई आंसर बना देगा, ठीक है। कभी इसको क्वेश्चन बना देगा और कभी इसको आंसर बना देगा। बस ऐसे एग्जामिनर्स खेलते हैं, ठीक है। बस तुम्हें ये ट्रिक पता होनी चाहिए। ये ट्रिक कब पता होगी जब तुम ढेर सारे क्वेश्चन करोगे और बारीकी से क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करोगे। बस तुम्हारे 100% क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही आते हैं। बस यही आपका देखो यही आपका क्या है, अगर आप इस बात को समझ गए हो तो तुम्हें समझो तुम कंपटीशन की तैयारी में बैठ रहे हो, जो तैयारी एग्जाम देने जा रहे हो उसकी तुम अच्छे से तैयारी कर रहे हो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है इन विच स्टेट इज केम्पोगौड़ा, ठीक, केम्पोगौड़ा, ठीक है, केम्पोगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। बताओ इसका लोकेशन क्या है। अब इसकी भाई जगह पूछा, बताना क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या है केरला हो सकता है, कर्नाटक यानी बेंगलुरु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो भाई हमारा क्या है क्वेश्चन, हमारा क्या है केम्पेगौड़ा, ठीक है, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य के अंदर है। चलो भाई देखते हैं इसके बारे में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। क्या ऑप्शन सही होगा भाई बी हमारा क्या है कर्नाटक। हमारा ये जो एयरपोर्ट है ये क्या है, ये जो एयरपोर्ट हमारा है ये पहली बात क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। एक कौन सा एयरपोर्ट है भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है ये बेसिकली कर्नाटक के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है कर्नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, छूट गया होगा लगाते वक्त। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला है ही नहीं। देखो भाई देखते हैं क्या हमारा है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है इन विच ईयर वाज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर इंटरनेशनल। क्या क्वेश्चन हमारा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस वर्ष इंटरनेशनल बना। जो हमारा इंदिरा गांधी क्या है हमारा क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है भाई क्या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब इंटरनेशनल ये डिक्लेयर हुआ था, कब इंटरनेशनल डिक्लेयर हुआ था कि अब ये एयरपोर्ट होगा वह इंटरनेशनल होगा। कौन सा भाई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो हमारा है वह पहले क्या था इंटरनेशनल नहीं था, लेकिन बाद में उसे क्या कर दिया गया इंटरनेशनल डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन कब किया गया है, किस सन के अंदर किया गया है, बताना किस ईयर के बीच किया गया है। बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन क्या आपका सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन क्या आपका सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो देखते हैं भाई, हम भी देखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा भाई, ऑप्शन क्या होगा बी, ठीक है। ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन आपका क्या हो गया
बी सही हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बताना भाई। क्या क्वेश्चन हमारा दे रखा है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ कोलकाता एयरपोर्ट। क्या क्वेश्चन हमारा है, हमारा क्वेश्चन ये है कि ऑफिशियल नेम ऑफ कोलकाता एयरपोर्ट, इसका ऑफिशियल नाम क्या है, कोलकाता एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम क्या है, कोलकाता एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम क्या है। चलो बताते हैं। ऑफिशियल नेम जिसे आप कहते हैं, इंग्लिश के अंदर ऑफिशियल कहेंगे और जो हिंदी के अंदर आधिकारिक नाम कहेंगे। चलो देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है। देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन आपका क्या है, सही हो सकता है इस क्वेश्चन का। देखो भाई, चलो मैं हट जाता हूँ, आप देखना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो आपके पास पूरे ठीक ठाक टाइम है, बस आंसर बताना कौन सा आपका सही हो सकता है। देखते हैं ए बी सी डी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी सही हो गया। बी ऑप्शन क्या हुआ आपका, यहाँ सही हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बी एल आर। ठीक है, बी एल आर क्या हमारा है भाई, बी एल आर। ठीक है, इज द कोड फॉर विच एयरपोर्ट। बताओ भाई, बी एल आर किस हवाई अड्डे का कोड है। ठीक है, बताओ किस कौन से को एयरपोर्ट का एक कोड है। ठीक है, चलो अभी हमने इसके बारे में कुछ क्वेश्चन के अंदर पूछा था, हमने जगह के बारे में देखा भी था। चलो बताते हैं भाई कौन सा हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। देखते हैं भाई, देखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। यानी भारत का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा क्या है, कौन सा है, भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा कौन सा है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। चलो भाई देखते हैं, देखते हैं कौन सा हो सकता है। देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है, इसका कौन सा ऑप्शन क्या है, सही हो सकता है। चलो देखते हैं भाई, आपके सामने पूरे आंसर दे रखे हैं, बस बताना। तो आपका हो सकता है जो भारत की राजधानी है, जो भारत की राजधानी यानी कैपिटल है, दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, दिल्ली IGI एयरपोर्ट। यानी आपका ऑप्शन क्या हुआ, ए सही हुआ। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, महाराजा इज द मोस्ट मास्कॉट। ठीक है, क्या है मॉस्कॉट, मैस्कॉट। ठीक है, क्या है मैस्कॉट। आपका देखो भाई मेन पॉइंट क्या है, महाराजा, महाराजा कहाँ गया, महाराजा मैस्कॉट। ठीक है, मैस्कॉट एयरलाइन। बताना क्या है, महाराजा किस एयरलाइन का मैस्कॉट है। चलो भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन क्या है सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, महाराजा मैस्कॉट एयरलाइन। ठीक है, एयरलाइन। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, एयर इंडिया। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी सही हो गया। ठीक है, एयर इंडिया। आपका ऑप्शन क्या होगा भाई, बी सही हो गया। उसका क्या नाम था भाई, एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर डिड स्पाइस जेड। ठीक है, इन विच ईयर डिड स्पाइस जेड स्टार्ट। क्या क्वेश्चन है, स्पाइस जेट किस वर्ष शुरू हुई थी। बताओ भाई, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही हो सकता है। देखते हैं भाई, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी का भाई 2008 यानी 2008 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है AI इज द कोड फॉर विच एयरलाइन। AI कोड किस एयरलाइन का है। बताओ भाई, बताओ। जो हमारा AI कोड है वह किस एयरलाइन का है। हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए मैं क्लास लाया क्योंकि दोनों तरह के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन हो सकता है सही। ठीक है, AI की बात हुई है, AI की बात हुई है। ए से क्या होता है, एयर होता है। आई से क्या होता है भाई, इंडिया होता है। बस आपको ही याद रखना है। ठीक है,
आपको यही याद रखना है, ठीक है। ए से क्या होता है, आई से क्या होता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही। बस ट्रिक खेलो भाई, कुछ जगह ट्रिक आप अगर खेलोगे तो आपको समझ में आएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, विस्तारा इज अ ज्वाइंट, क्या है, ज्वाइंट वेंट्यूर ऑफ विच कंपनीज, क्या है हमारा, विस्तारा किस कंपनी का संयुक्त उपक्रम है। चलो भाई देखते हैं, जो हमारा विस्तारा है वे किस कंपनी का संयुक्त उपक्रम है। चलो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। देखते हैं भाई कौन बनाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिलायंस, यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका भाई, ऑप्शन क्या हो गया आपका सही। आपका कौन सा ऑप्शन भाई सही हुआ, ऑप्शन आपका बी सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हुआ, बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। बस कोई घबराने की बात नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी था, बस यही बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एयर इंडिया इज द नेशनल एयरलाइन, एयर इंडिया इज द नेशनल एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, एयर इंडिया किस देश की राष्ट्रीय विमान सेवा है। बताओ भाई, एयर इंडिया जो है किस देश की राष्ट्रीय विमान सेवा है, बताते हैं भाई, बताना कौन सा है, इंडोनेशिया, इंडिया, या फिर ईरान, या फिर आयरलैंड। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। मैं तुम्हें पूरे फुल टाइम देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पूरे फुल टाइम देता हूँ। देखते हैं भाई, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन क्या आपका सही हो सकता है। देखता हूँ भाई कौन बताता है। चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, ठीक है। देखते हैं भाई, देखते हैं, एयर इंडिया किस देश की नेशनल सेवा है, ठीक है। चलो भाई चलो, तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, ईरान की, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, एयर इंडिया किस देश की राष्ट्रीय सेवा है। चलो भाई इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट गो एयर ए स्थापित कब हुई थी। देखना भाई, ए कब स्थापित हुई थी, ठीक है, कब स्थापित हुई थी, इस्टेब्लिश्ड। फर्स्ट गो एयर किस वर्ष स्थापित हुई। चलो बताना भाई इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एयर एशिया, एयर एशिया का मुख्यालय कहाँ पर है। एयर क्या एयर एशिया का हेडक्वार्टर, यानी जिसे आप एयर एशिया मुख्यालय हिंदी में कहोगे, कहाँ पर स्थित है। बताना भाई, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इस क्वेश्चन के दरमियान आपका कौन सा बेहद अच्छा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। चलो भाई देखते हैं कौन बताता है। चलो देखते हैं भाई कौन बताता है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ठीक है, ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, क्या सही हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा भाई, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्लाइंग एयरलाइन बिलोंग टू विच कंट्री, फ्लाइंग बिग एयरलाइन किस देश की है। हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्लाइंग बिग, फ्लाई बिग, ठीक है, फ्लाइंग नहीं है, फ्लाई बिग एयरलाइन किस देश से बिलोंग करती है, किस कंट्री से बिलोंग करती है, किस देश की है। बताना भाई, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर इंडिया। चलो भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। देखते हैं भाई, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड थोड़ा। चलो भाई
ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट हो सकता है? चलो भाई बताना भाई जल्दी, मैं आपके पास बहुत सारा टाइम दे दिया इसके। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेपाल। ऑप्शन आपका क्या हो गया भाई बी से सॉरी ए ऑप्शन क्या हो गया सही। किस देश का भाई? आपका नेपाल देश जो है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, देखो कतर एयरवेज का हब एयरपोर्ट कौन सा है? बताना भाई। विच एयरपोर्ट क्या है? विच एयरपोर्ट इज द हब ऑफ कतर एयरवेज? बताना भाई। क्या क्वेश्चन हमारा दे रखा है? विच एयरपोर्ट इज द हब ऑफ कतर एयरवेज? चलो बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? एक ऐप पे थोड़ा देखो। चलो भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। क्या है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो सकता है? करेक्ट यानी सही हो सकता है। चलो देखते हैं भाई। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है DGCA का पूरा नाम क्या है? यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DGCA? इसका फुल फॉर्म बताना भाई। बताना क्या हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन 21 का हमारा कौन सा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सिविल एविएशन, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एआई कब स्थापित हुई थी? चलो भाई क्वेश्चन हमारा क्या है? बेहद सिंपल है, बेहद सिंपल हमारा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है भाई? क्या दे रखा है? पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टेबल कब हुआ था ये। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है? चलो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है। ठीक है चलो भाई, तो क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1994 के अंदर। ऑप्शन क्या हुआ आपका? डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा पूछा है क्वेश्चन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ AAI। चलो भाई इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। ठीक है, इसका क्या है? हेडक्वार्टर पूछा गया है। बताना भाई क्या हो सकता है आंसर। बताओ भाई कौन सा आंसर हो सकता है? AAI का मुख्यालय कहाँ पर है? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली? चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। ठीक है चलो भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो आपका भाई हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी सही हुआ। और कौन सी जगह है भाई? वो है हैदराबाद जगह है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? AAI का जो हमारा AAI है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हमारा हैदराबाद के अंदर। ठीक है, हैदराबाद के अंदर यहाँ पर क्या है? इसका मेन हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है ICAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताना भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस क्वेश्चन का क्या है? पूछा हेडक्वार्टर है। बताओ इसका क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ICAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है सही हो सकता है। चलो भाई चलो देखते हैं भाई जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर कनाडा, लंदन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बी न्यूयॉर्क। ठीक, ऑप्शन हमारा क्या हुआ? बी सही हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अब हमारा पूछा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IATA। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। क्या इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन क्या हो सकता है सही हो सकता है? चलो देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। देखते हैं भाई एक एक करके देखते हैं, इसका भी आंसर देखते हैं कौन सा हमारा सही हो सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DGCA इन इंडिया? चलो भाई बताओ भारत में DGCA का कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है इंडिया के अंदर इस चीज का फंक्शन क्या पूछा है। ठीक है, इस चीज का फंक्शन क्या है?
चलो देखते हैं भाई क्या हो सकता है इसका फंक्शन, यानी इसका काम क्या हो सकता है, ऐसे समझो ना, फंक्शन का मतलब काम। चलो देखते हैं भाई क्या हो सकता है, क्या कार्य हो सकता है, चलो देखते हैं। बस आप थोड़ा सोचो भाई, फिर हम अगला अपना बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में और भी जानकारियाँ। ठीक है, चलो चलो भाई, इसका क्या हो जाएगा, एटीसी मैनेजमेंट, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या हुआ भाई इसका, डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस संगठन के अधीन भारतीय हवाई अड्डे आते हैं, बताना भाई, किस संगठन के अंदर, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इंडिया एयरपोर्ट कम अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडियन हवाई अड्डे यानी इंडिया के एयरपोर्ट्स आते हैं। चलो भाई, बेहद अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ। चलो इसको बताते हैं भाई, किसके अंडर आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे इंडिया के एयरपोर्ट्स आते हैं। बताओ भाई, बताओ इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। चलो भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो देखते हैं भाई, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ आपका, बी सही हो गया। क्या भाई, IATA। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा है ICAO की स्थापना कब हुई थी। बताओ भाई, इसकी स्थापना पूछा गया है, यानी कब स्टेबल हुआ था, स्टेब्लिश्ड। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है इस क्वेश्चन का। चलो भाई देखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 1950 यानी 1950 के अंदर। ठीक है, 1950 के अंदर। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन फिर वही पूछा है, बस पूछा है क्या, इसके बारे में, एक कब स्थापना इसकी हुई थी, कब इसकी स्थापना हुई थी, किसकी भाई, किसकी भाई, इसकी भाई। चलो मैं भी लिख देता हूँ, IATA, इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है, इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका भाई, डी। ठीक है, 1960 के अंदर। ठीक है, बस सिंपल है भाई, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ AERA, इसका फुल नाम पूछा है। ठीक है, AERA का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ AERA। चलो भाई इसका तुम बताओ फुल नाम क्या हो गए AERA का। ठीक है, चलो देखते हैं कौन बताता है इसका फुल नाम क्या है। देखते हैं भाई, देखते हैं इसका फुल नाम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है या फिर क्या है। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं, बस आंसर का इंतजार है वो घड़ी का। तो भाई ये हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, बोइंग 747 का किस नाम से जाना जाता है, किस नेम से जाता है, कैन नो बाय व्हाट नेम, क्या है भाई, कैन नो बाय व्हाट नेम। चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। चलो भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। चलो भाई, चलो ठीक है, चलो देखते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसको देखो भाई, इसको हम किस नाम जानते हैं, ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, कॉन्क्रीट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, व्हाट इज द एक्चुअल कलर्स, क्या है भाई, व्हाट इज द एक्चुअल कलर्स, किसका भाई, किसका भाई, किसका, ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स का। चलो बताओ, बताओ इसके बारे में क्या सही हो सकता है, क्या है इस क्वेश्चन के बारे में आंसर हमारा क्या हो सकता है, ब्लैक, रेड, येलो या फिर ऑरेंज। चलो भाई इसके बारे में आप मुझे लगता है सुने होंगे, हर एक व्यक्ति लगभग इसके बारे में सुनता ही है। चलो देखते हैं, देखते हैं। चलो भाई क्या हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा भाई, रेड, जिसे आप हिंदी के अंदर क्या कहोगे, लाल रंग। ठीक है, जिससे मैं लिख रहा हूँ यही रंग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATC, ATC का फुल फॉर्म क्या है, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है।
कौन सा ऑप्शन क्या हमारा सही हो सकता है? देखते हैं भाई, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। देखते हैं भाई हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है? सही हो सकता है। चलो देखते हैं, देखते हैं भाई कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हुआ सही। अब हम अपने अंतिम पड़ाव में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पायलट संपर्क करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? ठीक है, पायलट अपने कंट्री के लिए कौन सा उपकरण यूज करता है? कौन सा करता है भाई, बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है? इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है? सही। तो क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन क्या हुआ? सही हुआ। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो भाई क्या है? वाई आर फ्लैप्स, क्या है? वाई आर फ्लैप यूज इन एन एयरक्राफ्ट। चलो बताओ इसका आंसर क्या सही हो सकता है? इसका आंसर क्या सही हो सकता है? देखते हैं भाई, देखते हैं, देखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, तो यहीं तक हमारी क्या थी? मुलाकात थी, यहीं तक हमारा साथ था। फिर हम अगले क्लास में, यानी हम अपने क्या होंगे? क्लास सेकंड के अंदर, ठीक है, हम अपने क्लास सेकंड के अंदर दोबारा कल इसी टाइम पे लगभग मुलाकात करेंगे। ठीक है, फिर हम कल इसी के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे और बेहतर क्वेश्चन के साथ और बेहतर माहौल के साथ और बेहतर कंसेप्ट के साथ तमाम चीज़ों को लेकर के हम चलेंगे और आपके सिलेक्शन की तरफ और अग्रसर होंगे और एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो बेहतर लगातार इसी तरह हम अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और हमारी पूरी टीम हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो भी टीचर्स हैं वो आपको इतने क्वेश्चंस भी करवा देंगे आपके एग्जाम के अंदर फिर कहीं और से आने के चांस नहीं होंगे। बस तुम इतने क्वेश्चन अगर कर लोगे ईमानदारी के साथ, पूरे अच्छे बारीकी से कंसेप्ट के साथ, तो तुम्हें क्या होंगे? कहीं दिक्कतें नहीं आएंगी तुम्हारे सिलेक्शन के अंदर। पूरी उम्मीद है कि आपके सिलेक्शन, आपके एग्जाम के अंदर आपके जिस सपने हैं वो साकार हो जाएंगे। फिर तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपनी तैयारी में लगातार ऐसे लगे रहिए। फिर दोबारा हम किसी टाइम पे अगले दिन मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, लगातार ऐसे जुड़े रहिए।